हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आज आपके साथ लेके आऊँगी सर्विस मार्केटिंग का नया टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में है, जिसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है सर्विस की, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, एंड देन करेंगे सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम ये देख लेंगे। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है जो कस्टमर्स की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को। जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती हैं। जो गुड्स होती हैं वो क्या होती है, टेंजिबल होती है। मतलब सर्विसेज जो होती हैं उन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रोवाइड होगी, हम सेटिस्फाई हैं और नहीं सेटिस्फाई हैं वो पता चल जाता है। गुड्स जो होती हैं टेंजिबल होती हैं। हम किसी प्रोडक्ट को, अगर हमने कुछ बाय किया है शॉप से, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, वो क्या होती है, टेंजिबल हो गया। फिर आ गया इंट्रोडक्शन क्या है सर्विसेज की। सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, बट इट डज नॉट प्रोवाइड द ओनरशिप ऑफ अ सर्विसेज प्रोवाइड टू द बायर्स, ओनली वैल्यूज आर एक्सचेंज्ड। सर्विस क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है सेलर की तरफ से बायर को। जो सेलर होता है वो बायर को एक सर्विस प्रोवाइड करता है और उससे एक्सचेंज में क्या लेता है, मनी लेता है बायर से। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो ऑनरशिप ही प्रोवाइड कर देगा, सर्विस की ऑनरशिप नहीं प्रोवाइड करेगा बायर को, एक टाइम के लिए उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा और वैल्यू एक्सचेंज करेगा उससे। दिस इज़ द फीचर दैट डिस्टिंग्विश सर्विसेज फ्रॉम द फिजिकल गुड्स। ये एक फीचर हो गया जो फिजिकल गुड्स को सर्विस से डिफरेंट बनाता है। सर्विस एंड गुड्स, जो फिजिकल गुड्स होती है वो डिफरेंट चीज़ होती है। जनरली इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द इंटेंजिबल एज वेल एज अ फिजिकल बिलोंगिंग्स टू ऑफ द कस्टमर सो एज टू बेनिफिट दैम। ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंटेंजिबल में चेंजेस आ सर्विस होती है जो क्या इंटेंजिबल में चेंजेस आ रहे हैं, सर्विस में चेंजेस आ रहे हैं, और फिजिकल बिलोंगिंगनेस होती है कस्टमर्स की, जो कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट देते हैं। एज पर द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, द टर्म सर्विसेज इज नॉट लिमिटेड टू पर्सनल सर्विसेज लाइक डेंटिस्ट सर्विसेज, हेयर कट, लीगल कंसल्ट, ऑटो रिपेयरिंग एक्सेट्रा। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि सर्विस जो होती है लिमिटेड नहीं होती, इज़ नॉट लिमिटेड फॉर पर्सनल सर्विसेज। ये पर्सनल सर्विसेज के लिए लिमिटेड नहीं होती, जैसे डेंटिस्ट सर्विसेज होगी, हेयर कट हो गया, लीगल कंसल्ट हो गया, ऑटो रिपेयरिंग हो गया, ऐसी जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड नहीं होती पर्सनल सर्विसेज। द स्कोप ऑफ द सर्विस इज़ मच मोर देन दैट। सर्विस का जो स्कोप होता है वो ज़्यादा होता है गुड्स से, प्रोडक्ट से। वैरायटी ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ सर्विसेज इज गिवन बाई डिफरेंट एक्सपर्ट्स बट नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन इज़ अवेलेबल। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सर्विसेज की, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट तरह से डेफिनेशंस को दिया गया है। सो एक सिंगल यूनिवर्स डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, अ सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। सर्विस क्या होती है, एक्ट करती है, या फिर एक परफॉर्मेंस होती है एक तरह की, जो क्या करती है, एक पार्टी दूसरी अनदर पार्टी को ऑफर करती है। इंटेंजिबल एसेंशियली मतलब सर्विस पार्टी को जैसे ऑफर करती है, सर्विसेज देती हैं, इसका ये रिजल्ट नहीं होता कि वो ऑनरशिप, किसी चीज़ की ऑनरशिप ऑफर कर देती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देती है। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी ट्राइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो फिजिकल प्रोडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सर्विस की ट्राई हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द बिटनर, सर्विस आर डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस। जो बिटनर ने क्या कहा था, सर्विस क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, और ये क्या हो गया, एक मतलब एक तरह का प्रोसेस है सर्विस जो हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अब हम सर्विस की। फर्स्ट इज अ इंटेंजिबल। सर्विसेज आर इंटेंजिबल विच मीन्स दैट दीज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। इसका क्या मतलब हो गया, हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, उन्हें टच नहीं कर सकते। वन कैन ओनली फील सर्विसेज और कैन एक्सपीरियंस दैम। हम उन्हें उन सर्विसेज को सिर्फ फील कर सकते हैं या फिर उन्हें उन सर्विसेज को यूज़ करने के बाद उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम सेटिस्फाई हैं और डिससेटिस्फाई हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिफोर टेकिंग इट। हम बिना सर्विसेज को यूज़ करे उसकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी, हम उनकी क्वालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली उन सर्विसेज को यूज़ और एक्सपीरियंस करने के बाद ही हम बता सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी थी या बुरी थी। सप्लायर ऑफ सर्विसेज मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर्स सो दैट दे डिमांड दैम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग
जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या फिर सप्लायर होता है सर्विस का, वो क्या उसको मस्ट ट्राई मतलब ट्राई करना चाहिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी जो हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे डिमांड करेंगे उस सर्विस के लिए, अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा उस सर्विस को डिमांड करेंगे उन सर्विसेज को यूज़ करने के बाद। इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। जैसे हम टीचर की इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम टीचर्स की सर्विस होती है, टीचर हमें पढ़ाता है। डॉक्टर की सर्विस होती है, वो हमें जैसे हमारा इलाज करता है। उन सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, अगर अब जब हम यूज़ कर लेते हैं उन सर्विसेज को, एक्सपीरियंस करते हैं, देन फिर बाद में हम देखते हैं कि हमें वो चीज़ अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, हम सेटिस्फाई हैं और नहीं सेटिस्फाई हैं। जैसे डॉक्टर की सर्विस को हम पहले जैसे फील भी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते उस सर्विसेज को, वो भी तब जब वो हमें जैसे हमारा इलाज कर देगा उसके बाद हम फील कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि उसने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी थी या नहीं। हम उस इलाज से पहले नहीं बता सकते ये क्वालिटी अच्छी देगा या नहीं देगा, वो कोई चीज़ नहीं है, कोई गुड नहीं है, हम चीज़ हाथ लगा कर जो देखेंगे सर्विस है एक। फिर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ अ होमोजेनिटी। Services have to performed each time accordingly to the demands and expectations of each customers. Same services may be provided differently by different service provider. सर्विस क्या होती है, परफॉर्म्ड होती है एक टाइम पे अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे डिमांड आ रही है, जैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंग हम तभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे जो ऐसी सर्विसेज होती हैं, जो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, हर पर्सन जो होता है इस सर्विस को अपने अपने वे में प्रोवाइड करेगा। जैसे हम एक टीचर से हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह कोई सब्जेक्ट है, हम उस कोई एक स्टूडेंट है, वो टीचर से वो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, जैसे वो उस टीचर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, वो अपने वे में पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स को। अगर हम दूसरे टीचर के पास जाएंगे सेम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने, तो वो अपने वे में हमें वो सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करेगा, हमें वो टॉपिक क्लियर करेगा। सो वो क्या हो गया, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो सर्विस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। वो उस पर्सन को, जैसे हम देखते हैं, अगर टीचर भी ये देखता है कि जैसे ये इंटेलिजेंट है, ये डल स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट को कैसे पढ़ाना है, उनका जो वे होगा, उनकी डिमांड और एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की डिमांड को देखते हुए वो उन्हें जज करेगा। जैसे ये तो इंटेलिजेंट है, इस पर कम फोकस करना पड़ेगा, जो डल स्टूडेंट है उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब वैसी डिमांड आती है वैसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग। देन आगे थर्ड पॉइंट इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। सर्विस are consumed at the same time when they are produced, so there is no need to maintain an inventory or stock of services. हमें इन्वेंट्री स्टोर करके नहीं रखनी पड़ती सर्विसेज की। जैसे सर्विसेज तभी कंज्यूम्ड होती हैं, सेम टाइम पे कंज्यूम्ड होगी जब वो प्रोड्यूस्ड की जाएंगी। हमें कोई भी, इसलिए हमें क्या होता है, कोई भी इन्वेंट्री या फिर स्टॉक नहीं रखना पड़ता सर्विसेज का। जब हमें कोई पढ़ाने को कहेगा, जैसे टीचर को कोई स्टूडेंट होगा वो पढ़ाने को कहेगा, ऐसे तो नहीं मैं वो अपने दिमाग में पहले इन्वेंटरी स्टॉक वगैरह रखूंगी अपने दिमाग में कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। जब मुझसे वो टॉपिक के बारे में पूछेगा, मुझे तभी उसको कंज्यूम्ड करना पड़ेगा, उस चीज़ को बनाना पड़ेगा। इफ़ द सर्विसेज इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज़ अ टोटल लॉस। अगर सर्विस को तभी जब सेम टाइम पे कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, जब हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे इमीडिएटली, तो उसमें क्या होगा, टोटल लॉस हो जाएगा। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो अगर टीचर जैसे पढ़ा रहा है चलती क्लास में, तो एक स्टूडेंट का क्या होगा, ध्यान नहीं होगा, वो इधर उधर की बातों में लगा रहेगा, कुछ और ही दिमाग कहीं और ही होगा, कुछ और ही सोची जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो जो उसका टोटल लॉस हो जाएगा, उसने जो सर्विस को कंज्यूम्ड नहीं किया, सेम टाइम पे इमीडिएटली कंज्यूम्ड नहीं किया। सो फोर्थ पॉइंट इज अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इनसेपरेटेबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विसेज। जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइडर ऑफ जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस उनसे सेपरेट नहीं होती है। सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली। सर्विस जो होती है वो कंज्यूम्ड भी सेम प्लेस पे होती है और प्रोड्यूस्ड भी सेम प्लेस पे ही होती हैं। इसमें कोई भी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, इन सेपरेट जैसे सेपरेट भी नहीं होती वो सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस प्रोवाइडर को हम सर्विस से अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे लॉयर है, जैसे लॉयर होगा, हम उसको काम से सेपरेट नहीं कर सकते, सर्विस से सेपरेट नहीं बोल सकते। अगर वो लॉयर होगा तभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जैसे टीचर होगा तभी वो हमें टीचिंग प्रोवाइड करेगा, हम उसकी सर्विस से सेपरेट नहीं बोल सकते हैं, वो सेम ही हो गया। सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली। सर्विसेज उसी टाइम पे कंज्यूम्ड होती हैं, उसी टाइम पे प्रोड्यूस्ड की जाती हैं। जैसे कोई लेक्चर वगैरह होते हैं, जैसे गूगल मीट पे कोई लेक्चर लग रहे हैं, अगर दूर से बैठे भी कोई लेक्चर को अटेंड कर रहा है, जब वो लेक्चर चल रहा होगा तभी उस सर्विस को जब वो टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गूगल मीट पे, तभी जो स्टूडेंट्स होंगे, दूर भी होंगे, उनको सेम प्लेस पे सर्विस को कंज्यूम करना पड़ेगा।
फिफ्थ एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कस्टमर्स पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर्स इज असेंशियल। जैसे सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे सर्विस को यूज़ करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस उसको बताने के लिए, जैसे सर्विस को अच्छी लगी या नहीं लगी, उसमें क्या होगा? कस्टमर्स की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमें जैसे नॉर्मल पता ही है, अगर कस्टमर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कस्टमर कोई सर्विस को यूज़ ही नहीं करेगा, किसी सर्विस को अपनाएगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा? सर्विस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा वो सर्विस अच्छी है या नहीं है। उसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये सर्विस अच्छी है या नहीं। प्रोडक्ट की तरह नहीं, गुड्स की तरह नहीं हम देख के बता सकते हैं हाँ ये सर्विस अच्छी होगी या नहीं होगी। उसमें कस्टमर्स की पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। देन आगे सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जनरली मार्केटिंग मिक्स इज अ कंबाइंड दैम term for marketing components used by the organization so as to develop their overall marketing strategies. सर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने के लिए, उन कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है मार्केटिंग मिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इसको हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स को। कौन से 4 P's होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। हम मार्केटिंग मिक्स को ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। बट विद द एडवांस्ड ऑफ अ सर्विस सेक्टर्स, एडवांसमेंट जब सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं वो एडवांसमेंट हो गई उनमें, तो जो सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया? इमर्ज हो गया, इंक्लूडिंग 7 P's हो गई हैं वो अब। जैसे 4 P's में एडिशनल 3 P's और आ गए हैं सर्विस मार्केटिंग मिक्स में, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। 7 P's बन गया अब। अकॉर्डिंग टू स्टैंटल, marketing mix is a term used to describe the combination of 4 inputs which constitute the core of a company's system, कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग मिक्स क्या एक टर्म है जो किस लिए यूज़ की जाती है? 4 इनपुट्स को डिस्क्राइब उनके कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। 4 इनपुट्स कौन सी हैं? कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सी 4 इनपुट्स हैं? प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सर्विस का या फिर प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो हमारी सर्विस क्या है? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? इन 4 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने की टर्म को क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग ऑफ अ सर्विसेज इज पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग वेयर ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरेस्टेड टू एस्टैब्लिश enduring रिलेशन विद द सर्विस कस्टमर्स। मार्केटिंग ऑफ अ सर्विस की मार्केटिंग एक मार्केटिंग का पार्ट ही होता है, जिसमें क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होती हैं इस्टेब्लिश करने के लिए कस्टमर सर्विस जब लेता है उसके रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए इस्टेब्लिश इंटरेस्ट होता है मार्केटिंग ऑफ अ सर्विसेज। एज दी सेलिंग ऑफ अ सर्विसेज इज मच डिफरेंट फ्रॉम दी सर्विसेज सेलिंग ऑफ अ गुड्स। सर्विसेज को सेल करना ये टोटली डिफरेंट है गुड्स को सेल करना। गुड्स को सेल करना और सर्विस को सेल करना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स मार्केटिंग इज़ नॉट ईजी जॉब। सर्विसेज को सेल करना ये एक ईजी जॉब नहीं है मार्केटिंग करना। देयरफॉर टू सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ अ सर्विसेज इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स इज रिक्वायर्ड। अगर हम मार्केटिंग को सपोर्ट करने के मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए हमें इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स हमारे पास इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स होना रिक्वायर्ड है। हेयर अलॉन्ग विद द यूजिंग 4 P's ऑफ मार्केटिंग 3 एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉम्पोनेंट्स एग्जाम्पल पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस आर यूज्ड। जैसे यहाँ पे 4 P's से हमारे पास मार्केटिंग मिक्स के, अब उसमें 3 एक्स्ट्रा मार्केटिंग कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस, उनको यूज़ किया जाता है। दीज एडेड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्सपेंडेड एंड आर्ग्यूमेंटेड मार्केटिंग मिक्स। जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उन्हें क्या होते हैं? उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। सो हम इसमें 7 P's को एक्सप्लेन कर सकते हैं मार्केटिंग मिक्स में। उसमें क्या हो जाएगा? जैसे प्रोडक्ट हो गया, पहले हमारे पास आ गया प्रोडक्ट में क्या हम बोलेंगे? जैसे जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में विजिट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए रेस्टोरेंट वालों का? कि वो हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड हमें अच्छी करें कस्टमर्स को, ये उनको गुड इन्वायरमेंट दे कस्टमर्स को। इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, सर्विस पे फोकस करना चाहिए। फिर प्राइस पे फोकस करना चाहिए, उसका प्राइस जो जेन्युइन हो, जैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक प्राइस होना चाहिए। जैसे ऐसी उन्हें सर्विस जो हमें मैक्सिमम पोर्शन होता है प्राइस पेड बाय द कस्टमर्स इज डायरेक्टली। जैसे हमें प्राइस डिसाइड करना है, प्राइस के बारे में सोचना है रेस्टोरेंट में जाकर। फिर आ गया प्लेस अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। फिर प्रमोशन, हमें जो है कस्टमर जब विजिट कर रहा है अम्यूज़मेंट पार्क हो की या फिर रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा है, वो वहाँ पे सर्विसेज को क्या करता है? रेटिंग देता है।
उसमें क्या होता है, एक ब्रांड इमेज बन जाती है, कस्टमर्स की हेल्प से बनती है। हेल्प से कैसे, जैसे कस्टमर्स होते हैं रिव्यू देते हैं, वहाँ पे जाकर बिहेवियर ऑफ अ सर्विसेज को जज करके उनको जो होते हैं रेटिंग वगैरह देते हैं रेस्टोरेंट को या फिर अम्यूज़मेंट पार्क को। फिर आगे उससे आगे हम लिखेंगे पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। हम ये सब भी हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बाय बाय।